हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपनी डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आपको मेरा थंबनेल देखकर आज ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई मैं एक बार फिर से संभावना और अविनाश पर वीडियो बना रही हूँ, और टाइटल मैंने जो थंबनेल में डाला है वो क्या है, उसका क्या मतलब है। तो आइए मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो संभावना ने जो अपने तेवर के जो जेवर हैं जो चमकाए हैं, और ऐसे चमकाए हैं कि पब्लिक की आंखें चौंधिया गई हैं अपने लाइव सेशन में। उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, उसके पीछे एक बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है, बहुत छोटा सा रीज़न है कि भाई उनको चाहिए व्यूज़। क्योंकि ऑब्वियसली संभावना और अविनाश को इतने साल हो गए हैं व्लॉगिंग क्षेत्र में, और इस व्लॉगिंग क्षेत्र में उन्होंने दूसरे अपने कॉलीग्स व्लॉगर्स को लितर छितर खाते हुए पब्लिक से देखा है कि जब जब वो उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और ये जानते हुए भी संभावना और अविनाश ने इस तरह की बातें क्यों करी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि संभावना कहीं ना कहीं जो है कुछ समय से लोगों के रडार पर है, जब से उसने पायल मलिक, जो शायद यूट्यूब की मैं कहूँगी राखी सावंत है। आई थिंक राखी सावंत तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं 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 ज़्यादा बेहतर है। राखी ने तो अपनी ज़िंदगी का एक अलग तरीके से मजाक बना रखा है, लेकिन पायल का तो एक अलग ही प्रोसीजर है। खैर, मैं पायल पे तो बात कर नहीं रही हूँ। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ संभावना की। संभावना बहुत समय से रडार पर है। संभावना की ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन है, जो उनकी निजी ज़रूरतें हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। प्लस यहाँ तक भी मैं कहूँगी कि संभावना की लाइफ में कुछ चेंजेस भी आने की संभावना है, क्योंकि जो संभावना का जो ट्रीटमेंट है जो अभी रुका हुआ था, जो बच्चे से रिलेटेड है, वो शायद अब ऑन हो चुका है। और अब मुझे लगता है कि संभावना ये न्यूज़ लोगों को तभी देगी जब उसको लगेगा कि हाँ भाई, अब बहुत जल्दी दिल्ली दूर नहीं है, अब बच्चा मेरी गोद में अब सही सलामत आ जाएगा, तो मैं पब्लिक को बताऊंगी। क्योंकि पब्लिक को वो बताना इसीलिए भी ज़रूरी है कि उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे इमोशनल कह लो, प्रैक्टिकल कह लो, और फाइनेंशियल भी कह लो। जी हाँ, फाइनेंशियल है, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चा एक बहुत बड़ा ब्राउनी पॉइंट्स होता है व्लॉगिंग करियर में। स्पेशली सेलिब्रिटीज़ का तो और भी तरीके से होता है, नॉर्मल व्लॉगर्स का भी होता है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ का कुछ अलग लेवल पे होता है। और ख़ास तौर पे तब जब आपने अपने अंदर इतनी डेस्परेशन दिखाई हो बच्चे के लिए, तो और भी ज़्यादा जब वो चीज़ें न्यूज़ आती हैं पॉजिटिव लाइट में, तो पब्लिक भर भर के सपोर्ट करती है, प्यार करती है। खैर, वो एक अलग बात है। मैं जो है मैं घुमाऊंगी नहीं बात को, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती हूँ कि संभावना ने जो ये लाइव सेशन में जो गुस्सा दिखाया वो एक स्क्रिप्टेड गुस्सा था। क्योंकि अविनाश को भी ये बात पता थी, जहाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संभावना और अविनाश इतने बेवकूफ़ हैं। जब संभावना और अविनाश को पता है कि भाई हम इतने सालों से व्लॉगिंग करियर में सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हम ये हरकत क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हमें व्यूज़ मिले। बदनाम हुए तो क्या, नाम तो है। ये आजकल फंडा हर एक व्लॉगर ने पकड़ रखा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो नॉन सेलिब्रिटी हो। अभी मैं बात करूँगी शाय स्टाइल की। शाय स्टाइल ने क्या थंबनेल लगाया कि शी इज़ नो मोर, और अपनी भाभी की फ़ोटो लगा दी। बाद में पता चला जी भाभी की माँ का इंतकाल हो चुका है, और उस इंतकाल को भी हुए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, और उस वीडियो में कहीं भी मातम का कोई माँ भी नहीं है। पार्टी चल रही है, बच्चे को चॉकलेट्स खिला रही हैं। बस ये है कि ये अपने पति को लेकर गई हैं अपनी भाभी के पास मिलाने, क्योंकि उनका बड़ा मन कर रहा था कि दामाद जी बड़े दिनों से घर नहीं आए। तो भाई एक मौका था कि भाई उनकी माँ का इंतकाल हुआ है, तब मेरा शौहर जा नहीं पाया क्योंकि वो घूमने गया हुआ था, तो इसीलिए मैं अपने पति को मिलवाने लेके जा रही हूँ। लेकिन उन्होंने थंबनेल क्या लगाया, और लोगों ने जम जम कर जो है उसकी चमकाई है
लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है, वो वापस से अपने व्लॉग्स जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज़, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। तो ये मारना बच्चा, ये इस तरह के थंबनेल लगा लगा के ये लोग जो हैं पैसा कमाने की अब टेक्निक में आ गए हैं। और संभावना ने भी ये सब जानबूझकर किया कि भाई मेरे व्लॉग की चर्चा होगी, लोग देखने आएंगे, लाइव सेशन है, मैंने इतना वक्त निकाला है और इतना मतलब काफ़ी मतलब 40 मिनट के ऊपर का ये वीडियो है, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर अपने पति को लेके, इतना वक्त मैं दे रही हूँ, तो मुझे व्यूज़ भी ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक टेक्निक है, ये बहुत बड़ी टेक्निक है, क्योंकि संभावना समझ चुकी है। और आपको मैं बता दूँ, संभावना ने जो वैसे अपने व्लॉगिंग में जो काम करती रहती हैं उस पर भी वो कभी सफाई नहीं देती हैं। शायद एक ज़माने में दिया करती थी हंस हंस के, लेकिन अब वो नहीं देती हैं। वो क्या करती हैं, तुरंत अपने अगले व्लॉग में एक ऐसा कंटेंट डाल देती हैं जिससे पब्लिक इमोशनल हो जाती है। जैसे उन्होंने पायल के साथ वीडियो बनाया और उसके बाद अगला वीडियो क्या डाला कि भाई वो ऑर्फनेज गई, कि भाई वो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं ना करें, पब्लिक से सजेशन मांग रही हैं। तो वही वाली बात हुई ना जो आप लोगों की सभा आजकल करती है कि भाई हमें बताना ये हमारे कमरे में ये क्यों हो रहा है, हमारा एसी जो है ऐसी हवा क्यों फेंक रहा है। तो ये सब करके पब्लिक को उलझाना, तो ये व्लॉगर्स यही करते हैं, वो उलझाते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक मुद्दे के सवाल ना पूछ करके टुच्चे ठस्से सवालों के जवाब देने लग जाए। तो इसमें गलती इन लोगों की है या आपकी? आप लोग इतने बचकुंडे हैं कि आप लोग भी आंसर देने लग जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो इनके सब्सक्राइबर हैं ना, वो निहायती अपनी ज़िंदगी में इतने दुखी हैं, बेचारे इतने प्रताड़ित हैं कि वो इनके व्लॉग्स देख देख कर जो है खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कल्पना के थिएटर में वो कल्पनाएं करने लगते हैं कि हम इनकी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपने फिल्म कल हो ना हो में देखा होगा कि शाहरुख खान भी एक टाइम बाद ये विजुअलाइज करता है कि मैं सैफ की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं सैफ की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास एक हीरोइन है और मैं फ्लर्ट भी कर रहा हूँ और लड़कियों से। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को एक बहुत बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू होता है, जिसकी वजह से उसके पास वक्त कम होता है। तो आप देखिए, जब इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है काश मेरी ज़िंदगी जो है वो एक्सचेंज हो जाए, ये जो कितनी अच्छी ये बंदा ज़िंदगी जी रहा है, मुझे इसकी ज़िंदगी मिल जाए। ये एक हमारा ह्यूमन नेचर होता है, और ये ह्यूमन नेचर पता है आपके इन व्लॉगर्स को। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है आप लोगों के साथ में। देखिए, मैं मानती हूँ आप लोगों को बहुत परेशानियाँ होगी, आप लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ होंगे, फैमिली इश्यूज़ होंगे, ब्रेकअप, डाइवोर्स, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा बीमार है, या उससे भी ज़्यादा क्रॉनिक सिचुएशंस होंगी। और आप लोगों का इनके व्लॉग देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा एक माइंड को डाइवर्जन आप लोग देते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं पता इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे याद है पिछले साल जब अविनाश ने संभावना को सॉलिटर दिया था उसकी एनिवर्सरी पर, तो औरतें ऐसी पागल हो गई थी, अरे मुझे संभावना जैसा पति चाहिए, आई वॉन्ट अविनाश, पता नहीं क्या क्या लिख रही थी। क्योंकि शायद मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में जो है वो सब चीज़ें नहीं है। इनफैक्ट ये व्लॉगर्स भी तो बोलते हैं कि भैया शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला पति नहीं है, आपकी ज़िंदगी में प्यार करने वाले इन लॉज नहीं हैं, इसीलिए वो सच ही बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही तो इनके सब्सक्राइबर बनते हैं। मैं शायद थोड़ी लाउड हो सकती हूँ, लेकिन मुझे देखा जाए गुस्सा इन लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर है। और आप लोग गुस्सा क्यों हो रहे हो? और अभी मैंने देखा संभावना का रीसेंट व्लॉग आया जिसमें वो गणपति जी लेने जा रही है, तो सारे खुश हो गए, अरे वाह। उसके जो हेट कमेंट्स हैं वो कम होने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो गया ना, गणपति जी आने वाले हैं, गणपति जी का उत्सव आने वाला है। तो ये इन लोगों को पता होता है कि पब्लिक एक बार या दो बार बोलेगी, उसके बाद तो फिर हम कोई डाइवर्जन ले आएंगे तो पब्लिक क्या बोलेगी। तो ये रियलिटी है इन व्लॉगर्स की। और रही बात संभावना की, तो संभावना
पागल नहीं है, उसको नहीं पता है। वो इतने सालों से सुन रही है कि अविनाश से आप अच्छे से नहीं बात करते। देखो ये मियाँ बीवी की सांठ गांठ होती है। अविनाश को भी बहुत अच्छे से पता है संभावना के बारे में, और संभावना को भी अविनाश के बारे में पता है। दोनों कितने सालों तक डेट करने के बाद एक दूसरे से शादी करी है। एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे की प्रकृति को ये लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और संभावना ने कई बार हंसते हंसते इस बात पे भी बात करी है कि आप लोग बोलते हैं मैंने अविनाश की लाइफ ख़राब कर दी, कैसी बीवी मिली है। और पीछे से अविनाश हंस रहा है, यानी कि अविनाश जो है उसको कह रहा है, क्योंकि अविनाश एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, वो कोई बेचारा नहीं है। अविनाश बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। हम ये बोलते ज़रूर हैं कि अविनाश को पहचान व्लॉग से मिली है, लेकिन एक सच ये भी है कि आज संभावना को जो घर घर में प्यार इज्जत मिल रही है, उसका सबसे बड़ा योगदान अविनाश का है। अविनाश का दिमाग है, अविनाश जो स्क्रिप्ट लिखता है, अविनाश जिस तरह से संभावना को जो है गाइड करता है। और ये बात संभावना ने भी अपने मुँह से कही है, मैं सिर्फ अपने पति की बात सुनती हूँ, मुझे सिर्फ अपने पति की बात पर भरोसा है, बात पर नहीं, मुझे अपने पति के दिमाग पे भरोसा है। तो ये वो हिंट दे चुकी है। ये लोग भी अपना खुद से मुंह खोलकर अपनी सच्चाई बताते रहते हैं। तो आप सोचिए कि जब ये लोग इतनी बातों का, इमेज को क्लियर करने का जब ये अच्छा खासा जो है दिमाग लगाते हैं कि मैं क्या दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी इमेज क्लियर हो, तो आपको क्या लगता है इनका रिलेशनशिप स्टेज नहीं है? आप ज़रा सोचिए। लेकिन क्यों आप लोगों को लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में कितना दुख है, नहीं इनकी ज़िंदगी अच्छी है। एक ज़माना था जब मैं भी सोचती थी यार सेलिब्रिटी की लाइफ अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे मेरे सामने परतें खुलती गई समझ में आता गया। आपको क्या लगता है ये भारती या ये हम लोग मलिक फैमिली को आजकल बहुत कोस रहे? देखो मलिक फैमिली तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही है, पर जो लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे डजेंट मीन कि उनकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, उनकी क्लोजेट में स्केल्टन नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब नॉर्मल लाइफ इंसान की ज़िंदगी में इतने कष्ट है तो क्या इनकी लाइफ में नहीं है? हाँ, इनके पास पावर है, पैसा है, तो कुछ इनको मैनिपुलेट करना आता है। हम आम इंसान को मैनिपुलेट करना नहीं आता। तो इसीलिए आप लोग इनके मैनिपुलेशन को सच मान लेते हो, आप लोग इनको भर भर के सुनाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और रही बात अमिता के बारे में, तो मैंने एक वीडियो इससे पहले भी किया है, और मैंने वो वीडियो अभी स्पेशली देखा जब ये लोगों से राय मांग रही है। तो मैंने गौर किया कि जो संभावना है वो मुंह नीचे करके बात कर रही है। देखिए उसको भी पता है कि मैंने ही अमिता को इस लायक ही नहीं छोड़ा कि उसको काम मिले। देखिए आज मैं नहीं मान सकती कि उसको काम नहीं मिल रहा होगा एक्चुअली, और अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि संभावना ने उसको बदनाम किया है। अब वो इस बात का भी ठीकरा जो है पब्लिक पे फोड़ रही थी कि भाई आप लोग बोलोगे ऐसे करोगे, भाई वो तो बोलेंगे ना। आप चुप रहती, आप इतना सा कह देती कि नहीं अमिता नहीं आएगी, कुछ कारणवश है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, आई विश हर ऑल द बेस्ट। तो मैं मानो जी उसको काम भी मिल जाता। आपने भर भर के उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई कि उसने मेरे ससुर जी का भी कॉल, ये वो जो भी उसने बात करी मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। तो फिर उसको काम कैसे मिलेगा? उसने कहा कि मुझे लगा उसको काम मिल गया है। अरे हो सकता है उसको काम मिल गया हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारे एलिगेशन से उसका काम छूट भी गया हो। ये भी हो सकता है कि भैया वो रो रही हो कि भाई आपने मुझे दीदी बदनाम क्यों किया, आपको मुझे नहीं रखना था, कोई नहीं, लेकिन आपने मुझे बदनाम कर दिया, अब मुझे कहीं पर भी जो है काम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है वो गिल्ट की वजह से संभावना उसको रख रही हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो बिठाएगी, अब वो उसकी आपकी कचहरी लगवाएगी। अरे भैया किसके पास टाइम है? भैया हमारे घर में इससे ज़्यादा हेल्पर्स के साथ इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मेड्स को बदनाम नहीं करते। हमें पता होता है कि भाई कहीं और कर रहे हैं तो हम उसकी तारीफ़ ही करते हैं, नहीं भाई बहुत अच्छा काम करती है, रखो इसको। भाई हम क्यों किसी गरीब के पेट पे लात मारें? हो सकता है हमारे साथ उसकी नहीं बनी, कहीं और बन जाए, कहीं और उसका हिसाब बैठ जाए। हम लोग तो ये कहते हैं। हम लोगों ने आज तक कभी अपने किसी भी हेल्पर की जॉब को ख़राब नहीं करवाया है।
इवन रिश्तेदारों के भी बच्चों के अगर रिश्तों की छानबीन करने हमारे पास कोई आया है तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा रहे उसकी बेटी तो बहुत ख़राब है, कहाँ रिश्ता जोड़ रहे हो भाई। अब ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई कि तो किसी का घर बर्बाद हो रहा है, बट क्या करें, आजकल कोई नहीं किसी का बुरा करके बुरा बनता, ये बात एक सच है भाई। हर कोई सोचता है यार चल यार क्यों हम किसी का रिश्ता ख़राब करें, चलो हमारे साथ उसकी माँ की नहीं बनी पर क्या पता वो ससुराल में वो एक अच्छी लड़की हो, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं भाई। हमको लगता है यार आज का ज़माना है ही नहीं किसी को बुरा बोलने का, हम क्यों कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें। अगर हमारी वजह से उसकी शादी टूट गई तो पता नहीं उसका क्या होगा, कल को वो अपने साथ ना कुछ कर रहे, तो हम थोड़ा सा डर के नहीं बोलते आजकल। लेकिन इस औरत ने, इस महिला ने जो भर भर के बोला, मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रही अमिता के लिए, हो सकता है कि कुछ बात हुई हो, लेकिन अब मुझे जो लग रहा है कि भाई वो गिल्ट के लिए उसको बुला रही है और डेफिनेटली ज़रूरत भी है। प्लस मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि वो बड़े घर में शिफ्ट होने वाली है, बट खैर दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट। लेकिन अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, और उसकी बातों से मुझे साफ लग रहा था कि वो अपना माइंड बना चुकी है। वो बार बार कह रही है आप लोग इमोशनल होकर डिसीजन मत लो, वो आप लोगों को कन्विंस कर रही थी कि आप लोग भी यस कहो। अच्छी खासी स्क्रिप्ट उसने अपने पति से बनवाई है, पहले उसका पति उसके मुंह पे कैमरा डालता है, फिर बाद में बेबी बेबी तुम आओ ना, तुम अपना कोई व्यू पॉइंट कहो ना बेबी। हाँ, तो बेबी जी अपने कागज़ कलम को साइड में रख के बैठ जाते हैं कि नहीं ये है, वो बहुत ट्रस्ट है, ये है। तो ये रियलिटी आप समझिए ना। उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि चलो अब वो कहीं लग गई है तो कल को मेरा कोई काम ना, मेरी वजह से उसका काम ना ख़राब हो जाए, उसने कहलवाया होगा या कुछ होगा, तो उसने कहा नहीं नहीं उसको कुछ मत बोलो भाई, तुमने इतना तो कुछ बोल लिया। अच्छा, ये भी संभावना ने बोला अपने पिछले व्लॉग में कि भाई मैंने उसको और जगह काम लगवाने की कोशिश की। अरे भाई कौन काम लगाएगा, तुमने खुद ने उसको बदनाम किया तो कोई क्यों रखेगा भाई। वो कहेगा नहीं भाई हमें नहीं रखनी, जब तुम्हारी इतनी सगी नहीं हुई तो हमारी क्या सगी होगी, डेफिनेटली लोगों ने बोला होगा। और कोई भी अपने पुराने हेल्पर्स को नहीं निकालता किसी नए के लिए, और जब जब किसी नए के लिए पुराने हेल्पर को धक्का मारा है ना, ऐसी हालत हुई है कि ना पुराना रहा ना नया रहा। ये बात तो पर्सनल मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी हुई है। तो कोई क्यों अपना हेल्पर को निकालेगा, तुमने उसकी जगह जगह धज्जियाँ उड़ाई हैं तो किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी होगी, और किसी ने भाई यही कहा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है, अभी तो मेरे पास है, चलो मैं किसी और से पूछ के बताती हूँ। तो ऐसे करते करते भाई कोई नहीं रखता ना। जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और खुद संभावना ने बोला था कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा इसको मत रखो, जो भी इसके करीब के होंगे। अब किसी ने ये भी लिखा कि भाई तुम उसको पैसे वैसे दे के गाँव में भेज दो उसके, यही भी तो हो सकता है ना। अब गांव में उसके बच्चे हैं, ये है, कुछ ना कुछ तो वो करेगी ना, किसी ब्यूरो में जाएगी, लेकिन कहाँ जाए वो, सब तो उसको पहचानते हैं, और जो लोग नहीं भी पहचानते हैं वो भी किसी ना किसी वायर थ्रू बोलेंगे उसको कि भाई किसको रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक ही है भाई, संभावना ने उसकी लाइफ ख़राब करी है तो वही उसकी ज़िंदगी को अब वो करेगी ना। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अमिता भी अब जो है ठीक से ही काम करेगी, क्योंकि अब उसको भी समझ में आ गया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा का तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं संभावना भी ये जानती है कि वो जो है ये गलत कर रही है, लेकिन इसी वजह से जो है उसने पुरानी मेड को भी कहा है कि मैं नहीं निकालूंगी। डेफिनेटली नहीं निकालेगी, अच्छा है, वो उसको अब कम पैसे में ही रखेगी। मैंने पहले वो वीडियो नहीं देखा था जब मैंने अमिता का और संभावना का बनाया था, लेकिन अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सुजेशन वाला वीडियो देखा और मुझे वहीं पर समझ में आ गया कि संभावना ऑलरेडी अपना दिमाग में ये रख चुकी है। वो कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है उसके लिए सिंपथाइज भी कर रही है, अपने आप को महान भी दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो गिल्टी भी लग रही है, विच इज़ फाइन। और पब्लिक जो है वो बोल रही है, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक पे गुस्सा इसीलिए भी कर रही है कि तुम मुझे नहीं दबाव डाल सकते,
तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? भाई फैमिली वैमिली नहीं है, आप लोग सब्सक्राइबर हो, दुखियारे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, जो अपना वक्त अपनी एनर्जी आप लोग काट के इनके अकाउंट में पैसे के रूप में भरते हो। सो मेरा जो मेरा पॉडकास्ट बनाने का ये मकसद ही था, ये मेरा लास्ट वीडियो है संभावना के ऊपर, कि आप लोग संभावना को कोसना बंद करो, आप अपने आप को पॉजिटिव करो, आप अपनी लाइफ को इनके जैसा बनाने की ना कोशिश करो, ना इनकी लाइफ की कल्पना करो कि ऐसी लाइफ हमारी भी हो। आप जैसे हो अपने वर्तमान में रहो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपनी इंडिविजुअलिटी से बेहतर बनाओ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और ये लोग भी जानते हैं कि भाई आप लोग दुखी, और आपको कई बार ये लोग बोल चुके हैं भाई आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। अरे बहन, प्रॉब्लम है इसलिए तो तुम्हें देखते हैं। आज प्रॉब्लम ना हो तो क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे मुझे बताओ? मैं इनकी लाइफ को नहीं इतना देखती हूँ। अब मैं इसलिए थोड़ा बहुत देखती हूँ क्योंकि भाई मैं खुद पॉडकास्टर बन गई हूँ, बट मुझे पता है कि इनकी लाइफ बहुत फैब्रिकेटेड है, बहुत डार्क लाइफ होती है इन लोगों की। ये जितना इंसान ग्लैमर में आएगा, और ये जो व्लॉगिंग प्रोफेशन है ये एक तरीके से एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये एक तरीके से मिनी सेलिब्रिटीज़ हैं। एक तो सेलिब्रिटी बॉलीवुड के होते हैं, टेलीविज़न के होते हैं, ये यूट्यूब के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, और इनकी लाइफ में डार्कनेस नहीं होती है, और नहीं भी होती है तो बन जाती है। और यहाँ पर ये जो ज्वेलरी को प्रमोट कर रही है इतनी महंगी महंगी, मैंने देखा वो पार्ट मैंने देखा। और मैं आपको बता दूँ, ये ज्वेलरी कब, संभावना इतनी ज्वेलरी तो कभी पहनती भी नहीं है। रियल लाइफ में संभावना इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती हैं, बहुत रेयर वो पहनती है। एक वक्त पे संभावना ने जो है खुद एक गिव अवे किया था बहुत साल पहले, जब वो नई नई व्लॉगर बनी थी, कि वो ये ज्वेलरी उसने मंगाई है, वो देती थी लोगों को। आई डोंट नो अब वो देती है नहीं देती। और मुझे ये ज्वेलरी देखकर लगा कि वो सिर्फ प्रमोशन के लिए आई है, और उसमें से अगर उसको कुछ अच्छा लगा तो वो रखेगी, नहीं तो वो वापस कर देगी। मुझे नहीं लगता कि संभावना का ये टेस्ट जो ज्वेलरी का है वो है ही नहीं। जो उसने वो कार्टियर वाला एक ब्रेसलेट दिखाया था, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो पहनेगी कभी। आई डोंट थिंक सो। तो वो उसने प्रमोशन के लिए आया था, और वो कर भी रही थी। और इतना 1100 रुपये के, अगर आप लोग रील्स वगैरह देखते हैं तो आपको कितने सारी ऐसी जगहें वो लोग व्लॉगर्स बताते हैं जहाँ पर बहुत सस्ती 50-50 रुपये की भी ईयरिंग्स आपको मिल जाएंगे, और बड़े सुंदर से। ये जो होलसेल मार्केट होती है, या आप इसमें अपने लिए भी ख़रीद सकते हैं या बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आजकल तो ये ऐसी कोई 1100 रुपये पे भी नहीं करेगा। इसको लगता है मेरे फैंस हैं तो मैं जो भी दिखाऊंगी वो लोग ये ले लेंगे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि आप लोगों की मर्ज़ी है कि भाई बैटिंग ऐप ये प्रमोट करें, हर चीज़ ये प्रमोट करें। तो इनको लगता है कि भाई कोई ना कोई तो ऐसी ऑडियंस होगी ना जो हमारे जैसी ज़िंदगी का सुख प्राप्त करने के लिए जो है ये हमारे जो हम बेचेंगे वो ख़रीद लेंगी। अरे भाई इतना बैटिंग ऐप है तो तुम अपने पति को काम पे लगाती ना। तुम अपने पति को छुड़वाओ राइटिंग का, डांसिंग का, दिन रात उसको मोबाइल पे गेम ही खिलवाओ, लाता रहेगा वो तुम्हारे लिए पैसा। तुम करती रहो, छोड़ो व्लॉगिंग। नहीं भाई, दूसरों को करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो ये मोबाइल बेचते हैं वो ये मोबाइल खुद रखते भी नहीं हैं, ठीक है ना? तो आप लोग क्या बात कर रहे हो? बट खैर, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों की मर्ज़ी है। ये स्कैम है और स्कैम है। तो इतना भी ऑफेंड मत हो ये कि हाय संभावना ने हमसे रूड बात करी। भाई उसको व्यूज़ चाहिए थे, और उसको कुछ ऐसा करना था कि भाई मेरे व्लॉग्स के बारे में चर्चा हो, तो इसने अपने पति के साथ मिलकर ये बातें करी हैं। तो दोनों मियाँ बीवी को बहुत अच्छे से पैसा कमाना आता है, इसीलिए तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला है कि भैया कैसे आप अपना फ़ैन पेज बना सकते हैं, कैसे यूट्यूब में अच्छे कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब ये दूसरों को ज्ञान देते हैं तो ये खुद कितने बड़े शाणे होंगे। और रिलेशनशिप के ये ज्ञानी बनने लगे हैं तो आप समझ जाइए कि भाई ये लोग कैसे रिलेशनशिप के ज्ञान देंगे। जो ये ज्ञान देंगे, क्या आप लोगों के बड़े बुजुर्ग क्या मर गए हैं? वो ज़्यादा इससे अच्छा ज्ञान देंगे।
समझे? ये लोग तो मतलब इनके ज्ञानों पर आप भरोसा मत कीजिए। आप अपने इंस्टिंक्ट से चलिए, अपने आसपास देखिए। आप लोगों को फिर भी अगर ज्ञान चाहिए तो स्पिरिचुअल जोन में जाइए, वहाँ पर आपको एक सच्ची समझ मिलेगी। बट खैर, मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। आज मैं बहुत आक्रामक तरीके से वीडियो बना रही हूँ, बट मुझे था कि मैं पब्लिक पर मैं भी थोड़ा करूँ। अब भाई मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, मैं भी भड़कूँ, मैं भी करूँ। बट आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो। सो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।